नहीं वायरल होता। अरे भाई बीजेपी हैंडल से करा है ना, कहाँ से करा बताओ? कह रहे भारतीय जनता पार्टी का जो ट्विटर अकाउंट है असम का, उससे हुआ है। हाँ तो मैं तो वही तो कह रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से हुआ, उसके बाद वो वीडियो डिलीट हो गए। और उस वीडियो में पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। मुसलमान इस देश की क्या वो नहीं है क्या, जनता नहीं है इस देश की मिट्टी में, उनका खून नहीं है क्या? उनका क्या क्यों समर्थन में? अरे भैया घुसपैठी कहाँ से घुसपैठी घुस रहा है? घुसपैठी घुस रहा है तो निकम्मा तो सरकार है ना, सरकार से सवाल करो ना। घुसपैठी कहाँ से आएंगे बताइए? घुसपैठी कहाँ से आते हैं? उड़ता हुआ आसमान से चमकता है क्या? ये धरती फाड़ फाड़ के निकल के आते हैं? कहाँ से आते हैं? घुसपैठी आएंगे तो सीमाओं से आएगा ना। तो सीमा का रक्षा का फर्ज किसके ऊपर है? सीमा का रक्षा का फर्ज है गृह मंत्रालय के अंडर में है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर आते हैं। और जो बॉर्डर में जो सिक्योरिटी देते हैं वो लोग किसको रिपोर्ट करते हैं? अमित शाह जी को रिपोर्ट करते हैं। लाइन में बताइए, हिमंत विश्व शर्मा जो है नफरत फैला रहे हैं। बिल्कुल नफरत फैला रहे हैं, बिल्कुल नफरत फैला रहे हैं, मंत्री जी नफरत फैला रहे हैं, बिल्कुल फैला रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हम अपने प्रदेश की रक्षा कर रहे हैं। प्रदेश की रक्षा, प्रदेश की रक्षा अगर सचमुच में प्रदेश की रक्षा करना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी आसाम से आती हूँ, प्रदेश की रक्षा अगर करना चाहते हैं तो जुबिन गार्ग के नक्शे कदम में चलिए। जुबिन गार्ग जो सबको लेके चल रहा था, जुबिन गार्ग हमारा वो सिंगर थे जिन्होंने सबको लेके चला। वो ना तो कोई जाति ना तो कोई धर्म, उन्होंने खुद ब्राह्मण होने के बाद वो अपने जेएनयू निकाल के अपने मच्छरदानी में बांध दिया। तो वो हमारे जो है उनकी नक्शे कदम में चलना पड़ेगा। तो आपको पसंद है? हाँ जो बिल्कुल पसंद है। हिंदू विरोधी, मेरी बात सुनो, जुबिन गार्ग के बारे में मत बोलना, जुबिन के बारे में मत बोलना। बिल्कुल हम सुनना नहीं चाहते। वो इंसान हमारे लिए ना सब कुछ है, ठीक है? उसके बारे में नहीं सुनना चाहती मैं। आप हिमंत विश्व शर्मा साहब के खिलाफ आप कैसे? बिल्कुल नहीं बोलूंगी। क्यों? मुख्यमंत्री है, क्यों? चुने हुए मुख्यमंत्री, जनता उसके साथ है। जनता के विरोध में काम करेगा तो नहीं बोलूंगी, जनता के विरोध में काम करेगा तो नहीं बोलूंगी। असम की होकर के आप पूरे असम को बदनाम कर रहे हैं। कैसे बदनाम करते हैं? आसाम का जो धड़कन है ना, आसाम का जो धड़कन है जुबिन गार्ग है, ना कि हेमंत विश्व शर्मा, समझ गया? जुबिन गार्ग वो हमारी धड़कन है, हमारी जो है सीने में धड़कता है ना, जुबिन गार्ग धड़कता है, वो सबको लेके चलते हैं। तब से असम का नाम रोशन हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है। जिस असम को पहले हमारी जो है लासित बरफुकन के नाम से जाना जाता है, जिस असम को हम लोग जो है ना कनकलता के नाम से जाना जाता है, जिस असम के अंदर हमारी कामाख्या माता के मंदिर है, जिस असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी बहते हैं, और जिस असम ने पूरा देश विदेश में चाय पत्ती देते हैं, वो असम शांति का प्रतीक था। लेकिन ये लोग जब से आए हैं तब से हिंदू मुसलमान हो रहा है, यही तो कर रहे हैं, इससे ज्यादा बदलाव क्या कर रहे हैं? अध्यक्ष वो कह रहे हैं इसको ऐसे मुख्यमंत्री की जगह जेल में होनी चाहिए, एफआईआर करके इनको जेल में डालना चाहिए। अरे कौन डालेगा जेल में? जिसका है सबके पास ना, वो तो सबको, इनके पास सब कुछ है, जेल भी इनका, पुलिस भी इनका, हाँ कोर्ट भी इनका, सब कुछ, ईडी सीबीआई सब कुछ इनका। उसके बाद आपको लगता है कि जेल में कौन डालेगा जेल में? मोदी जी का आपने उनका जो है स्लोगन आपने नहीं सुना है? कोई भी गुंडा हो, माफिया हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधान माफ कीजिएगा, चाहे वो नेता हो, सांसद हो, सब अगर गलत करेंगे जेल जाएंगे, भटकाएंगे जेल जाएंगे, अगर माहौल खराब करेंगे जेल। सुनिए, अगर प्रधानमंत्री जी का ये बयान अगर सच्ची में धरातल में सच्चाई होते ना, तो सबसे पहले ना इन्हीं का मंत्री संतरी को जेल के अंदर पहुंच जाते हैं। इनकी मंत्री संतरी सबसे पहले जेल। शुभेंदु अधिकारी के ऊपर क्या आरोप लगे हुए हैं, ठीक है? हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर क्या आरोप लगे हुए हैं? इन्हीं के तमाम मंत्री, क्या नाम, ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर भी आरोप लगे हुए थे। तमाम जो इनकी जो मंत्री है, कुलदीप सिंह जो इन्हीं की विधायक थे, खैर सस्पेंड कर दिया। तो तमाम जो है इन्हीं का आधा दर्जन, तो सबसे ज्यादा तो यही हरदीप पुरी का देखो नाम कहाँ आ गया भाई, मेल पे आ गया है। तो ये बताए, खुद मोदी जी का नाम भी आ गए मेल पे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर सच्ची में धरातल में सच्चाई होता तो इनका मंत्री घर से सेवैया और खाना लेकर आते थे। भैया आप असम में पहुंच गए, हेमंत विश्व शर्मा के समर्थन में काहे पहुंच गए? क्यों? क्योंकि हेमंत विश्व शर्मा आपके सीएम है ना असम के बीजेपी से, और वो अगर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं मोदी जी ना दोगले इंसान हुए। एक तरफ भारत में रहकर कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है, सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ उस इंसान का समर्थन करने पहुंच गए असम में हेमंत विश्व शर्मा का, जो एक तरफ कहे कि भैया मुसलमान अगर कोई 10 रुपए रिक्शे माला मांगे तो उसे 4 रुपए दो, और मियाँ और मुसलमान करे, उसका समर्थन करने पहुंच गए। मोदी जी आप इतने बड़े दोगले इंसान अब हो गए हैं। बंगाल में आप क्या बोले कि मुसलमान भी हमारे भाई है, तो असम में भी आप कब बोलेंगे कि वहाँ के जो मियाँ और जो मुसलमान है वो भी आपके भाई हैं? बोलेंगे क्या? क्यों वहां नहीं बोलेंगे? क्यों? क्योंकि इनके जो बेटे है ना सीएम हेमंत विश्व शर्मा, उनका समर्थन करना है ना। आप ये कह रहे हैं जो हेमंत विश्व शर्मा जो है वो हिंदू मुसलमान करते हैं, वो लोगों को बांटते हैं? अरे भैया मैं भी तो ब्राह्मण हूँ ना, कट्टर सनातनी हूँ ना, मैंने कभी कुछ बोला है मुसलमान के बारे में? क्यों? क्योंकि मुसलमान भी हमारे भाई है, मुसलमान भी इसी देश में रहते हैं, ठीक है?
जैसे सिख हमारा भाई है ना, ईसाई भाई है, वैसे मुसलमान भी हमारे भाई हैं, ठीक है। और हेमंता बिश्व शर्मा ना, हेमंता बिश्व शर्मा को इतनी शर्म हया नहीं है कि जब ये सत्ता में आए थे, जीत के सीएम बने थे, इनको इतना सोचना चाहिए उन्हीं मियाओं ने ना इनको वोट दिया था। मियाँ के विरोध में नहीं है, वो घुसपैठियों के विरोध में है। अरे घुस छाती पीट 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 के आप लोग उनका खिलाफ एकदम है। ब्राह्मण हूँ, ठीक है, छाती मैं नहीं पीटती, मुझे उनका विरोध नहीं करना चाहिए। क्यों? कहीं ना कहीं मैं शर्मा हूँ तो वो भी मेरी कास्ट से ही है, शर्मा ही है, हेमंता बिश्व शर्मा, ठीक है। तो मुझे उनका विरोध करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं उनकी नीतियों का विरोध कर रही हूँ। जिस तरीके से उन्होंने जो बयान दिए ना, अगर बांग्लादेश के मुसलमान घुसपैठिया है ना और वो घुसे है ना असम में, तो सीएम आप है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? जो बांग्लादेश से लोग घुस गए असम में, ये बताएं। सीएम आप, सरकार आपकी, पुलिस वाले आपके, भैया तो असम में घुसपैठिया घुसे कहां से? इन सीएम से सवाल पूछा एक दिन? नहीं, सवाल सीएम से पूछने की हिम्मत तुम लोगों की नहीं होती क्या? क्योंकि सीएम साहब है ना, बाहर से चंदा तुम्हारी जेबों में आ रहा है, इसलिए सीएम साहब से तो सवाल पूछेंगे नहीं आप लोग। आप क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा इस्तीफा दे दे, पद छोड़ दे? अरे भैया, शर्म आया अगर है ना सीएम हेमंता बिश्व शर्मा में, तो इतना ज्यादा ट्रोल होने के बाद ना जनता के हित में इस्तीफा खुद ही दे देना चाहिए। वरना मोदी जी गए हैं ना, अगर मोदी जी की नजरों में आ गए ना, और मैं मोदी जी की क्या बात करूं भैया, बीजेपी में आज तक एक इस्तीफा हुआ है? कोई रेल हादसा हो जाता है तो इस्तीफे नहीं होते, कहीं बेटियों के साथ कुछ हो जाता है, इन्हीं का नेता कर दे तो इस्तीफे नहीं होते। अब हेमंता बिश्व शर्मा ने एक बार नहीं 3-3 बार मुसलमानों को टारगेट किया है, इस्तीफा हो जाएगा। क्यों? जो जितना ज्यादा लुच्चा लफंगा वो बीजेपी में उतने बड़े पद पे उतना बड़ा नेता है। लेकिन हेमंता बिश्व शर्मा ने उस वीडियो को लेकर के साफ साफ कहा है, जो ये वीडियो गलती से हो गया था और उसके बाद जो है इसमें इसका हमारा पार्टी से और हमसे अरे भैया, हेमंता नहीं है। आप कह रहे हैं ना हेमंता बिश्व शर्मा ने ऐसा कहा? हेमंता बिश्व शर्मा जी तो वो बीजेपी के ऑफिशियल पेज से हुआ था, किसी आदमी या किसी लड़की की प्रोफाइल से लीक नहीं हुआ था फोटो, ठीक है। वो आपकी बीजेपी आईटी सेल ने किया था, तो अपने आईटी सेल को संभाले ना। आप संभालेंगे क्या ये? और क्या बस इनके नेताओं में तो यही चीज है, एआई लाने वाले आप, कुछ भी वायरल करें तो आप लोग, और बाद में क्या करें, एआई से जनरेट किया हो। आपके पप्पा भी यही करते हैं, आप भी यही करते हैं। वही बात है ना कि अगर बाप 100 से 10 आए ना आगे पैर कदम, तो बेटा उससे 100 कदम आगे निकलता है, तो वही है ना। हाँ, लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं हेमंता बिश्व शर्मा को लेकर के? इस्तीफा देना चाहिए। अगर 100 से ज्यादा एफआईआर हो चुकी है, पता भी है तुम्हें? 100 से ज्यादा एफआईआर। वही बात है ना, कोई आम इंसान पे एफआईआर होगी तो इनकी पुलिस चुटकी बजाते ही ना उठा के ले जाएगी, लेकिन अगर कोई सीएम पे 200 क्या 400 एफआईआर भी हो जाए ना, इनकी पुलिस हरकत में नहीं आती। कौन रहा है? साफ साफ है भैया, पप्पा बचा रहे हैं। कौन पप्पा बचा रहे हैं? इनके पप्पा सबको बचाते हैं, इनके पप्पा सबको। जो समझने वाला है ना, गोबर भक्त अंधभक्त, वो सब समझ रहे हैं कि पप्पा कौन है। इन्हीं के एक प्रवक्ता ने बोला था ना कि देश के बाप हैं, तो सब गोबर भक्त समझ गए होंगे कि पप्पा कौन है। और पप्पा को भी पता है, जब रेपिस्टों के समर्थन में पहुंच गए थे ना, जिनकी बहुत सारी वीडियो वायरल हुई थी लड़कियों के साथ, तो समझ जाइए जो जितना सबके लिए कानून एक जैसा है। मोदी जी, अगर आपका ये नारा है ना, तुम सब पत्रकार हो ना, एक ही बात बोलूंगी, मोदी जी का जो नारा है ना, समझो उल्टा उसका है। अगर मोदी जी कहेंगे ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब बेटी बचानी है लेकिन बीजेपी के लोगों से बचानी है। और मोदी जी कहेंगे ना सबका साथ सबका विकास, मतलब विकास केवल मोदी जी का है, साथ सबका लेंगे और विकास अपना करेंगे। और दूसरा चीज, मोदी जी ने नारा कहा था ना, हम सब भाई भाई हिंदू मुस्लिम सब है। भैया मोदी जी आप ही के पार्टी के नेता हैं जो मियां मुसलमान कर रहा है, इनका कब निकालोगे आप कहते हो ना सब एक बराबर, कोई भी कुछ गलती करे तो इस्तीफा। सबसे पहले तो ब्रजभूषण का इस्तीफा ले लो, उसको निकाल के उसके बेटे को टिकट दे दी, फिर यहाँ घर भी दे दिया दिल्ली में, काहे दे दिया। और दूसरी बात, इन्हें बड़ी कहते हैं गंगा माँ ने बुलाया मैं अवतरित हुआ। भैया मोदी जी आप अवतरित हुए हैं ना, तो आपको तो चुटकी बजाकर पता चलना चाहिए कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ से घुसपैठिया घुसे। तो आप ना अपने मुख्यमंत्री से कहिए, असम के सीएम हेमंता बिश्व शर्मा से, कि मैं दिव्य पुरुष हूँ, मैं बता रहा हूँ घुसपैठिया किधर से आ रहे हैं, तुरंत बताएंगे। आप ये चाहते हैं जो उनका इस्तीफा, यानी कि हेमंता साहब का इस्तीफा लेकर के उनको जेल में डाल दे मोदी जी? मोदी जी अगर थोड़ा सा भी है ना तो इस्तीफा तो अब तक हो जाना चाहिए था, क्या बात कर रहे हो? इस्तीफा कभी लिखा है बीजेपी में इस्तीफा होगा? इतने बेशरम ये सब हैं, इस्तीफे के नाम पे तो ये सब गलवैया करते हैं, तालियां बजाते हैं। क्या कहेंगे कि भैया इसने इतना, तो वही बात है ना, बीजेपी के हैं, जितना बड़ा कराए उतने तुम सत्ता में ऊपर जाओगे। तो वही चीज है ना, इस्तीफा कैसे देंगे? लेकिन मोदी जी लगातार इनके वो किसी भी जो अगर देश में दोहरी राजनीति या देश में माहौल खराब कर रहे हैं, उनको तो वो दिल से माफ नहीं करते। आपने नहीं देखा? कैसे माफ नहीं करते? एक मुसलमान को माफ नहीं करते हैं? अगर इन नहीं है क्या संदेश है? संदेश, प्रतीक, भाईचारा का संदेश। अगर एकता का संदेश इतना ही है ना मोदी जी का,
तो भैया पहले ना यूपी के सीएम से कहिए, फिर अपने छोटे भाई बाबा बागेश्वर से कहिए, फिर अपने जगत गुरु अनिरुद्धाचार्य से कहिए, ठीक है, कि एकता का संदेश दे रहा हूं मैं। और तुम ही सब मेरी बात नहीं मानोगे ना तो एक एक को उठा के जेल में भेजूंगा। पहले मोदी जी को ना अपने नेताओं को समझाना चाहिए, एकता का संदेश दे रहे हैं। बैठिए के साथ हैं आप, उन मुसलमानों के साथ है जो देश में माहौल खराब कर रहे हैं। मैं उन मुसलमानों के साथ हूँ, मैं उन मुसलमानों के साथ खड़ी हूँ ना, कट्टर ब्राह्मण होके, जो इस देश के हैं, जो बचपन से क्या 20 साल क्या 25 साल से इस देश में रह रहे हैं, ठीक है। मैं उन मुसलमानों के साथ हूँ, मैं उस इंसान के साथ हूँ जो इस देश का है, ठीक है। मैं उस मुसलमान के साथ खड़ी जो देश हित की बात करे, ना कि उस मुसलमान के साथ ना जैसे शेख हसीना जैसे मुसलमानों के साथ ना मैं कभी ना खड़ी थी ना होंगी। क्यों? इन्हें दूसरे मुसलमान घुसपैठिया नजर आए, शेख हसीना घुसपैठिया नजर नहीं आती। तो इनके नेता क्या कहते हैं, विदेश नीति के तौर पर आई। भैया विदेश नीति के तौर पर भी आई है ना, है तो बांग्लादेश की ना। और जब बांग्लादेश से रिश्ते इतने ही खराब है ना तो शेख हसीना को उठाकर फेंक दीजिए बांग्लादेश।